एक माँ का संघर्ष और एक बेटी का सपना। कहानी की शुरुआत होती है छोटे से गांव चंद्रपुर में, जहां मिट्टी के घरों के बीच सपने भी आसमान की तरह विशाल होते हैं। वहीं रहती थी सुनीता, एक निरंतर संघर्षरत माँ, और उनकी बेटी तारा। सुनीता मजदूरी करके घर चलाती थी। पिता के जाने के बाद घर की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गिरी थी। सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करती ताकि तारा को अच्छी शिक्षा मिल सके। एक रात बिजली जाने पर मिट्टी के दिए की रोशनी में तारा एक किताब देख रही थी। तस्वीरों में अंतरिक्ष यान और दूर के ग्रहों को देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। माँ, ये सब क्या है? तारा ने पूछा। ये अंतरिक्ष है तारा, तारों और ग्रहों का घर। सुनीता ने जवाब दिया। मैं भी वहां जाऊंगी माँ, तारा ने उत्साह से कहा। सुनीता मुस्कुराई। जरूर जाएगी बेटी, पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसी रात तारा के दिल में एक सपना जन्म ले चुका था, अंतरिक्षयात्री बनने का सपना। अगले दिन स्कूल में तारा ने सबको बताया कि वह अंतरिक्षयात्री बनेगी। कुछ बच्चों ने हंसाया, कुछ ने ताना मारा, लेकिन तारा अडिग रही। सुनीता को पता था कि तारा के सपने को पूरा करना आसान नहीं होगा। गांव में लड़कियों को पढ़ाना ही मुश्किल था, अंतरिक्षयात्री बनने की बात तो दूर की कौड़ी थी। लेकिन सुनीता ने हार नहीं मानी। तारा की पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्होंने और भी कठिन मेहनत शुरू कर दी। साल बीतते गए, तारा पढ़ाई में अव्वल रही। गांव के स्कूल के बाद शहर के स्कूल में उसका दाखिला कराया गया। पढ़ाई का खर्च निकालना सुनीता के लिए एक बड़ी चुनौती थी। कभी कभी उन्हें दो दो पाली काम करना पड़ता था। एक शाम जब तारा पढ़ाई कर रही थी, सुनीता थकान से चूर होकर घर लौटी। माँ, आप परेशान क्यों लग रही हैं? तारा ने पूछा। कुछ नहीं बेटी, थोड़ी थकान है, सुनीता ने बहाना बनाया। तारा ने माँ के हाथों को पकड़ा। माँ, आप बहुत मेहनत करती हैं, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? सुनीता ने तारा को प्यार से गले लगा लिया और कहा, तुम्हारा पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करना ही मेरी सबसे बड़ी मदद है। तारा ने तन मन से पढ़ाई की। उसने विज्ञान विषय में विशेष रुचि ली। अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में किताबें पढ़ी, डॉक्यूमेंट्री देखी। उसकी मेहनत रंग लाए। उसे शहर के प्रतिष्ठित विज्ञान कॉलेज में दाखिला मिला। कॉलेज की पढ़ाई गांव के स्कूल से बिल्कुल अलग थी। प्रयोगशालाएं, उन्नत तकनीक, पढ़ाई का दायरा, सब कुछ नया था। तारा ने दिन रात एक कर दिया। पुस्तकालय में घंटों बिताती, प्रोफेसरों से सवाल करती। एक दिन प्रोफेसर ने तारा की प्रतिभा को पहचाना और उसे एक प्रोजेक्ट में शामिल किया। इस प्रोजेक्ट से तारा ने एक छोटा उपग्रह बनाने में मदद की। प्रोजेक्ट की सफलता ने तारा का आत्मविश्वास बढ़ा दिया। उसे लगा कि उसका सपना अब दूर नहीं है। कॉलेज खत्म होने के बाद तारा ने अंतरिक्ष यानी कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान में दाखिला लेने का फैसला किया। राष्ट्रीय संस्थान में प्रवेश पाना किसी सपने को साकार करने जैसा था। प्रवेश परीक्षा बेहद कठिन थी, लेकिन तारा ने हार नहीं मानी। उसने महीनों तैयारी की। सुनीता ने भी तारा का पूरा साथ दिया। हर संभव प्रयास किया ताकि तारा को पढ़ाई में कोई दिक्कत न हो। आखिरकार परीक्षा का दिन आया। तारा ने परीक्षा अच्छे से दी। कुछ दिनों बाद परिणाम आया। तारा चयनित हो गई थी। खुशी के आंसू उसके गालों पर बह निकले। सुनीता को भी यकीन नहीं हो रहा था। सालों की मेहनत रंग लाई थी। राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान में तारा की पढ़ाई और भी कठिन हो गई। शारीरिक प्रशिक्षण, मानसिक दबाव, तकनीकी ज्ञान का गहन अध्ययन, सब कुछ अंतरिक्ष यात्रा के लिए उसे तैयार कर रहा था। तारा ने खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। वह जानती थी कि यह सिर्फ उसका सपना नहीं, बल्कि उसकी माँ के त्याग और संघर्ष का भी नतीजा है। कुछ सालों बाद वह दिन आया जिसका तारा और सुनीता दोनों को बेसब्री से इंतजार था। अंतरिक्ष यात्री चयन की प्रक्रिया शुरू हुई। तारा का चयन अंतरिक्ष यान पर भेजे जाने वाले दल में हुआ था। सुनीता गर्व से फूली नहीं समा रही। गांव के लोगों के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण का दिन आया। गांव के लोग टीवी से चिपके हुए थे। सुनीता आंखों में आंसू लिए स्क्रीन पर तारा को देख रही थी। अंतरिक्ष यान आसमान की ओर धीरे धीरे ऊपर उठा। तारा अंतरिक्ष की यात्रा पर निकल चुकी थी। कुछ दिनों बाद अंतरिक्ष यान अपने मिशन को पूरा कर पृथ्वी पर लौटा। तारा पृथ्वी पर वापस आ गई। गांव में उसका भव्य स्वागत हुआ। हर कोई उससे मिलना चाहता था, उससे बातें करना चाहता था। सुनीता तारा को गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी। वे खुशी के आंसू थे, गर्व के आंसू थे। तारा ने अपनी मां को अंतरिक्ष से लाए हुए उपहार दिए। एक छोटा सा ग्लोब जिस पर तारा ने लिखा था, मां, अब हम तारों से भी ऊपर हैं। तारा गांव की लड़कियों के लिए एक प्रेरणा बन गई। उसने साबित कर दिया कि चाहत हो और मेहनत की जाए तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है।
गांव में अब लड़कियों की पढ़ाई पर जोर दिया जाने लगा। हर माँ बेटी की जोड़ी में तारा और सुनीता की कहानी एक प्रेरणा बनकर चमकने लगी। कहानी का सार तारों को छूने वाली एक माँ और बेटी की प्रेरणादायक कहानी है। ये कहानी बताती है कि सपनों को पाने के लिए माँ का त्याग और बेटी की मेहनत कितनी जरूरी होती है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि लिंग भेद जैसी सामाजिक बाधाओं को पार कर मेहनत और लगन से सफलता हासिल की जा सकती है।